कैसे हैं बच्चों। आज क्लास 10 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ईजी है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोलता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए एक पेड़ है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा ना तो कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। एक पेड़ है आपका, कोई बस एक आंधी आया, आंधी आने के बाद पेड़ आधा टूट के वो मुड़ गया। मुड़ने के बाद वो जमीन पे लगा और जमीन जहां पे लगा वहां से यहां तक की दूरी, पाद बिंदु तक की दूरी जो है 8 मीटर और कोण 30 डिग्री का बनाता है। तो हमको बोला गया है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोला गया है एक मतलब तूफान में पेड़ जो टूट जाता है, जो यहाँ पे लगता है, उसकी दूरी मतलब दूरी 8 मीटर है और हमको यहाँ से पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। हमको सिर्फ एक चीज दिया हुआ है, इसकी यहाँ नीचे आधार दिया हुआ है और इसमें 30 डिग्री का कोण बना रहा है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पेड़ की ऊंचाई मानते हैं कि यहाँ ये वाला जो है ये पेड़ टूट के नहीं यहाँ लगा है, तो यहाँ वाला ये वाला दूरी जो है, ये वाला दूरी दोनों समान होगा, मतलब BC बराबर DB है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, तो जब ये वाला टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग जो है दोनों समान है। तो अब हमको निकालना है, चलते हैं त्रिभुज। पहले देख लीजिए निकालना क्या है हमको, पेड़ की ऊंचाई निकालना है, मतलब AC निकालना है। AC बराबर क्या होगा, AB प्लस BC। ये दोनों अगर मालूम होता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो हम पहले अगर AB निकाल लेते हैं और DB निकाल लेते हैं तो दोनों निकल जाएगा, काहे कि बराबर BC बराबर DB बोला गया है। तो यहाँ पे लिख सकता है AC बराबर AB प्लस DB, काहे कि ये दोनों बराबर है, याद रखिए। देखिए DB बराबर BC। आप चलते हैं त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में समकोण त्रिभुज है। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज में होता है क्या, कोण के सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है। तो ये वाला जब लंब हुआ तो ये वाला आधार हो गया। आपको आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। लंब क्या है, AB लिखिए या BA लिखिए, AB हो गया। अब बट्टे क्या निकाल दिया हुआ है, आधार क्या है, DA। तो लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है, आपका tan का होता है, याद रखिएगा। tan कितना डिग्री का मान दिया है, 30 डिग्री का। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और AB का मान नहीं मालूम है हमको, AB उतार देंगे। DA का मान 8 मीटर दिया हुआ है, ये इधर 8 मीटर छोड़िए, मीटर बाद में बैठाते हैं। 8 दिया, 8 इससे गुना करेंगे 8 हो जाएगा, आई क्रॉस गुना करते हैं √3 AB हो जाएगा, ठीक है। अब गुना में है तो ये भागा में आ सकता है, √3 अब बराबर AB। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, AB बराबर 8/√3। अब देखिए √3 है तो रूट में कभी भी नीचे नहीं छोड़ेंगे, उसको दोनों पर नीचे वाला जो संख्या रहेगा उसे से दोनों से गुना कर लेंगे। तो AB बराबर हो जाएगा आपका 8√3 हो जाएगा। हमको AB मालूम हो चुका है, AB मालूम हो गया। अब हमको मतलब ये वाला BD या DB निकालना है, दोनों बराबर है तो हमको निकल जाएगा पूरा। तो आप चलेंगे त्रिभुज पुनः त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में। आप त्रिभुज फिर वही ले लिए, आप देखिए ये निकल गया, हमको ये निकालना है। तो इसमें जो है ये B दिया है, B/H निकालना है ना, B/H, B दिया हुआ, B कितना है, AD बट्टे BD या DB लिखिए, DB, कहे यहाँ DB लिए हैं तो हमको बैठाने में आसान होगा। दोनों बात एक ही है, BD लिखिए या DB लिखिए, बात एक ही होता है।
आप देखिए किसका फॉर्मूला है आपको, ए ए डी जो है, ए डी आधार हो गया है, कर्ण, कर्ण बट आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है कोस का। कोस कितना, 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको, कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2 ये होता है। और ए डी का मान कितना दिया है, 8 बटे डी बी का मान नहीं मालूम है। आप इसको क्रॉस गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपको, डी बी बराबर इधर √3। देखिए क्रॉस गुना किए हैं, ये 8 दूना 16 हो जाएगा। आप इसको उधर ले जाएंगे, डी बी बट्टे 16 बट्टे √3। अब नीचे रूट छोड़ते नहीं है, गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको डी बी बराबर 16 √3। 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब देखिए हमको दोनों मालूम चल गया है, ए बी मालूम और डी बी भी मालूम हो गया, तो यहाँ ए सी का मान बैठा सकते हैं ना आप। ए सी बराबर क्या था मेरा, मतलब ये पेड़ था ना, ए सी पेड़ है ना मेरा, तो ए बी प्लस डी बी। ए बी का मान दिया हुआ है आपका कितना, अभी निकाले, जस्ट निकाले, 8√3 बट्टे 3 प्लस 16√3 बट्टे 3। अब देखिए दोनों जगह 3 है, 3 ले लेते हैं, क्या कि यह भिन्न का जोड़ हो रहा है, याद रखिएगा छोटा क्लास में भिन्न का, देखिए इजी तरीका से बताएंगे, नहीं सोचिएगा सर बता रहे हैं कि भिन्न का जोड़ है, छोटा मोटा बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बता रहे हैं कि आपको समझ है भिन्न का जोड़ है। ऐसे ऐसे भागा लगाएंगे, एक आएगा ना, यहाँ पे 8 ले लेंगे, 8√3 अब प्लस हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ भागा लगा एक ही आएगा, 100 गुना कोई संख्या में एक ही करता है। देखिए दोनों √3 है, 16 है या 8, 16 8 कितना होता है, 24 होगा, 24√3 जोड़ लीजिए, 16 और 24, 8 दिया 24, तो इसका क्या आ गया आपको, ये वाला 8√3 आंसर। आप देखिए यहां से यहां तक की दूरी बोला था, पेड़ की ऊंचाई बोला था हमको, 8√3 आ गया। आपको पता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में निकल चुका है। अगर इसमें लिखना चाहिएगा तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप लोग को इसी तरह का हम बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक भी कर दीजिएगा। इसी टाइप से सभी क्वेश्चन बता देंगे, कोशिश कर रहे हैं हम अच्छा तरीका से बताने का। देखिए मेरी बात है कि क्वेश्चन बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हर टाइप में, थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, और आप लोग वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, धन्यवाद।